हेलो गाइज, वेलकम टू द एजुकेशन विद राहुल। इस वीडियो में हम सितंबर के करंट अफेयर करने वाले हैं। यह सितंबर मंथ का पार्ट 1 है। इसके बाद और 2-3 पार्ट आएंगे सितंबर मंथ के। हम ऑलरेडी जुलाई और अगस्त कवर कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने जुलाई और अगस्त से करंट अफेयर नहीं किए हैं वो पहले जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर कर लें, उसके बाद ही सितंबर का करंट अफेयर करें। तो उसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो फिलहाल हम सितंबर के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, who has been appointed as the secretary in the Lok Sabha with effect from September 1st। सितंबर 1 से लोकसभा में सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो लोकसभा में भी 1 सितंबर से जो सेक्रेटरी होंगे वो होंगे उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा में अभी सेक्रेटरी होंगे। और लोकसभा के स्पीकर कौन है अभी? ओम बिरला। ओम बिरला क्या है? लोकसभा के स्पीकर हैं। और प्रेजेंटली लोकसभा में कितनी सीट हैं? 545 सीट हैं। वैसे होती टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की 552, लेकिन अभी प्रेजेंटली कितनी है? 545 सीटें लोकसभा में। और राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250, लेकिन प्रेजेंटली राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? राजस्थान में प्रेजेंटली हैं 245 सीट्स। ठीक है, तो 245 प्रेजेंटली राज्यसभा में एंड 545 प्रेजेंटली लोकसभा में। तो उत्पल कुमार सिंह क्या बने? सेक्रेटरी। और स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है? ओम बिरला। आयका तक्समी हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। आयका तक्समी, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है अपना। तो ये कौन सा स्पोर्ट खेलती थी? तो ये खेलती थी बैडमिंटन। ये बैडमिंटन की प्लेयर थी। जापान की बैडमिंटन प्लेयर हैं, और जिनको 2016 में रियो डी जेनेरियो उसमें गोल्ड मेडल मिला था। 2016 का जो ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वहाँ पर इनको गोल्ड मेडल मिला था इनको। तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी थी आयका तकासी। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL हैज एक्वायर्ड फ्यूचर ग्रुप रिटेल्स होलसेल लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस इन हाउ मच अमाउंट। जो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड है, ये रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी कंपनी है। इन्होंने फ्यूचर ग्रुप रिटेल को एक्वायर कर लिया है। तो उसके जो भी होलसेल हैं, लॉजिस्टिक हैं, वेयर हाउस हैं, सारे उन्होंने एक्वायर कर लिए हैं। तो कितने अमाउंट में एक्वायर किए हैं? तो 24,713 करोड़ में एक्वायर किए हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने। और इसमें ये होगा कि 1800 स्टोर हैं बिग बाज़ार के, FBB के, EG डे के, सेंट्रल मॉल के। तो ये सारे कौन एक्वायर कर लिया? सारे रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड एक्वायर कर लिया। और फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर कौन है? किशोर बिजानी। किशोर बिजानी क्या है? फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन DG ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है उसमें पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन DG कौन बनी है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में? तो बनी है ऊषा पड़े। ये क्या बनी है? डायरेक्टर जनरल बनी है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में। और पहले क्या थी? जॉइंट सेक्रेटरी थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। अभी वहाँ के डायरेक्टर जनरल बन गए। मिनिस्टर कौन होते हैं सिविल एविएशन के? हरदीप सिंह पुरी हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। और जो जया जेटली हैं, इन्होंने एक कमेटी हेड की थी, जिस कमेटी का ये काम था कि जो मैरिज की जो एज है, जो वुमेन की जो मैरिज एज है, उसको रिकन्सिडर करने के लिए कमेटी बनी थी। अभी क्या होता है कि 18 साल के बाद लड़कियों की जो लीगल एज है वो शादी करने की 18 साल है। तो इसको रिकन्सिडर करने के लिए, इसको दोबारा सोचने के लिए कि 18 साल सही है या गलत है, तो उसके ऊपर एक कमेटी बनी थी। तो उस कमेटी के हेड कौन थी? जया जेटली। और जो ये शोमा मंडल है, ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ द कंपनी लिमिटेड है, इंडिया की स्टील अथॉरिटी लिमिटेड सेल, उसकी क्या बनी है? चेयरमैन बनी है। अभी ये सेल की चेयरमैन बनी है। सेल की नेक्स्ट चेयरमैन बनी है शोमा मंडल। हु हैज वन द F1 फार्मूला 1 बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020। बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने, जो मर्सिडीज चलाते हैं, और ये UK से हैं, लेविस हैमिल्टन। कैवकस 2020 इंडिया हैज विड्रॉन इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कैवकस 2020 टू बी हेल्ड इन विच सिटी। देखो ये कैवकस 2020 ये रसिया की एक्सरसाइज है, तो रसिया में ये होने वाली थी। तो लेकिन इंडिया ने इसको क्या कर दिया? विड्रॉ कर लिया। 15 से 26 सितंबर को होने वाली थी रसिया में। रसिया का जो सदर्न रसिया है वहाँ पे ये होने वाली थी, लेकिन इंडिया ने इसको क्या कर लिया? अभी विड्रॉ कर लिया। इंडियन रेलवे हैज डेवलप्ड ए रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली नेम टू हेल्प कोरोना वायरस पेशेंट। कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनको हेल्प करने के लिए इंडियन रेलवे ने एक ट्रॉली लॉन्च की है। तो उस ट्रॉली का नाम क्या है? तो उस ट्रॉली का नाम है मैड बोट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस ट्रॉली का काम ये होगा कि इसमें जो भी पेशेंट है उसको बिठा के हॉस्पिटल तक ले जा सके, उसको एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जा सके। तो ये मैड बोट इस ट्रॉली का नाम रखा है इंडियन रेलवे ने।
और इंडियन रेलवे के चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। और इंडियन रेलवे के मिनिस्टर कौन है अभी? पीयूष गोयल जी। हरि कृष्णम वसंत कुमार पासेज अवे बिलोंग टू विच फील्ड? हरि कृष्णन वसंत कुमार, इनकी डेथ हो गई है, तो कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं ये? तो ये क्या थे? पॉलिटिशियन थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पॉलिटिशियन। और एक कांग्रेस के लोकसभा एमपी रह चुके हैं, कहाँ से? कन्याकुमारी से। अभी जो रिसेंटली जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसमें ये लोकसभा के एमपी थे कन्याकुमारी से, और ये कांग्रेस के एमपी थे। तो इनकी डेथ हो गई, तो ये क्या थे? पॉलिटिशियन थे। और ये जो वसंत एंड को कंपनी लिमिटेड है उसके फाउंडर भी थे। होम अप्लायंस कंपनी लिमिटेड थी वसंत की, एक उसके भी फाउंडर थे। तो इनकी डेथ हो गई है, ये क्या थे? पॉलिटिशियन थे। अगर बिजनेसमैन आता है ऑप्शन में तो बिजनेसमैन भी करेक्ट आंसर होगा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने, उन्होंने 3 मेंबर की कमेटी बनाई जिसको हेड करेगा लेफ्टिनेंट जनरल सेकतकर। लेफ्टिनेंट जनरल सेकतकर उसको, जो रिटायर्ड हैं वो उसको हेड करेंगे। उसका काम ये होगा कि वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, जो आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज हैं उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। और उस कमेटी को हेड करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल सेकतकर। और इसमें 2 और मेंबर हैं, आर चंद्रशेखर और एक एन दास। तो ये 3 लोगों की कमेटी है। तो आपको बस कमेटी का हेड पता होना चाहिए कि कमेटी के हेड कौन है। एक्विजिशन विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड इन कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 2580 करोड़ विद भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एंड विच कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ 6 पिनेका रेजिमेंट्स टू द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ऑफ द इंडियन आर्मी। देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसने कॉन्ट्रैक्ट एमओयू साइन किया है 2580 करोड़ का, किसके साथ में? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ में, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के साथ में, और लार्सन एंड टर्बो के साथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टर्बो। इन तीनों के साथ में एमओयू साइन किया है। और एमओयू ये है कि ये तीनों मिलके 6 पिनाका रेजिमेंट्स की सप्लाई करेंगे इंडियन डिफेंस फोर्स को। 6 पिनाका रेजिमेंट्स जो आर्टिलरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टर्बो। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। आपको अमाउंट भी याद रखना है, कितने का एमओयू है? 2580 करोड़ का ये एमओयू है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी हमारे? डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ, द लखनऊ यूपी। आर्मी के चीफ हैं अभी जनरल एमएम नरवाने। आर्मी के चीफ हैं जनरल एमएम नरवाने। एयरफोर्स के चीफ हैं राकेश कुमार सिंह। एंड नेवी के चीफ हैं करमबीर सिंह। तो आपको तीनों का चीफ भी याद रखने हैं, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज ऑब्जर्व स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 1 to 15 सितंबर 2020? 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑब्जर्व किया? तो मिनिस्ट्री थी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने उसको ऑब्जर्व किया, उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया स्वच्छता पखवाड़ा 1 से लेकर 15 सितंबर तक। और हमारे मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा। डीवी सदानंद गौड़ा। और जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? बेंगलोर है। कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी बेंगलोर। इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाई वोट परसेंट अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, इम्प्लीमेंशन ऑफ Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। मतलब ये बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसका जो Q1 है उसमें इंडियन इकोनॉमी कितना कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। इसके अकॉर्डिंग तो ये 23.9% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। मतलब हमारा जीडीपी 23.9% माइनस 23.9% डिक्लाइन कर जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा हमारे जीडीपी का Q1 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 के में, फर्स्ट Q1 में, ठीक है। और हमारे मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कौन है? तो वो है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? गुरुग्राम, हरियाणा। जापान गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड ए लोन ऑफ हाउ मच अमाउंट टू फाइट कोविड-19 इन इंडिया? जापान गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट लोन दिया है हमको कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो वो दिया है इन्होंने JPY, जो जापानीज करेंसी है JPY। तो JPY 50 बिलियन का लोन दिया है जापान गवर्नमेंट ने, जो लगभग कितना हो जाएगा? 3500 करोड़ के आसपास हो जाएगा, 3500 करोड़। और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए दिया कि मेडिकल सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए ये लोन दिया जापान गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द CSIR CMERI एट विच प्लेस ऑफ इंडिया? वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री इंडिया में डेवलप हो रहा है। इंडिया में कौन से प्लेस पे? तो दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल में जो दुर्गापुर है वहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री बन रहा है, जिसको डेवलप किसने किया है? CSIR ने डेवलप किया। CSR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड CMERI मतलब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
दुर्गापुर। तो इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर ट्री दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है 2 सितंबर को। हर साल हम 2 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे। और 5 सितंबर क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं, नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। और 15 सितंबर को हम मनाते हैं इंजीनियर्स डे। तो वर्ल्ड कोकोनट डे था इस बार का, उसका थीम था इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड इस बार का थीम था वर्ल्ड कोकोनट डे का। और जो ये 4 सितंबर है इस दिन हम मनाते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 4 सितंबर को मनाते हैं। और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये भी हम 5 सितंबर को मनाते हैं। टीचर्स डे के साथ में मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। और सितंबर को आपको बता ही दिया मैंने, ये टीचर्स डे हो गया। और 15 सितंबर हो गया इंजीनियर्स डे। विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैज लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप पेंशन कॉर्नर फॉर इट्स रिटायर्ड पर्सनल? कौन सी आर्म्ड फोर्स ने एक ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है पेंशन कॉर्नर? जो भी उनके जो रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, जो एम्प्लॉई उनके रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए ऐप है। तो ये सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और जो सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स होता है, इसका काम होता है जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जो हमारे डैम्स हैं, वहाँ पे सुरक्षा देना, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, तो ये इनका काम होता है। तो इन्होंने पेंशन कॉर्नर इन्होंने लॉन्च किया अपने रिटायर्ड एम्प्लॉई के लिए। और डायरेक्टर जनरल कौन है सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स के? राजेश रंजन। रंजन क्या है? डायरेक्टर जनरल हैं। और नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप? अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप, इसके प्रेसिडेंट कौन बने? तो इसके प्रेसिडेंट बने एकिनयुमी एडेसिना। एकिनयुमी एडेसिना इसके प्रेसिडेंट बने अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के। और जो जिन ल्यूक्यून है ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके क्या है? प्रेसिडेंट हैं। डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। एंड मसात्सुगु असाकावा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं। और जो सितंबर जो मंथ है, इसको हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पोषण मंथ के नाम से डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पोषण मंथ कौन सा है, तो पोषण मंथ है सितंबर। और हमारा जो नरेंद्र मोदी जी है, उनका टारगेट है कि जो हमारा जो कंट्री है उसको मेल न्यूट्रिशन फ्री करना है बाई 2022 तक। 2022 तक हमारे कंट्री को मेल न्यूट्रिशन से क्या करना है? फ्री करना है। दिस इज द टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द सी प्लेन सर्विस दैट विल प्रोवाइडिंग एयर कनेक्टिविटी फ्रॉम साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवड़िया ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पॉलिटिशियन? गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एक सी प्लेन सर्विस चालू कर रहे हैं। जो सी प्लेन सर्विस है वो साबरमती रिवर से चलेगा अहमदाबाद से, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगा। तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये किया गया है? तो ये बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे था ये। और अब देखो गुजरात में बता देता हूँ आपको, उकेई डैम है, बहुत फेमस डैम है उकेई डैम, जो ताप्ती रिवर पे है। एक धराई डैम है जो साबरमती रिवर पे है। एक कोडना डैम है जो माही रिवर पे है। एक दंतीवाड़ा डैम है जो बनास रिवर पे है। और गवर्नर कौन है इसके? आचार्य देवव्रत। एंड सीएम है विजय रूपानी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मेजर ध्यानचंद विजयपथ स्कीम? मेजर ध्यानचंद विजयपथ स्कीम ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। इस स्कीम में ये होगा कि अभी फर्स्ट फेज में ये कर रहे हैं कि 19 जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं, उनके घर तक सड़क बनाई जाएगी। उनके जो रेजिडेंशियल हाउस हैं वहाँ तक सड़क बनाई जाएगी। वो यूपी गवर्नमेंट इस काम को कर रही है। तो ये मेजर ध्यानचंद विजयपथ स्कीम यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। और यूपी के गवर्नर हैं अभी आनंदीबेन पटेल, और सीएम है योगी आदित्यनाथ सिंह। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन बने अवीक सरकार। अवीक सरकार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन। हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मिंत्रा? मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कियारा अडवाणी। कियारा अडवाणी फेमस बॉलीवुड की हीरोइन है, जिन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनी है किसकी? मिंत्रा की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अडानी ग्रुप हैज एक्वायर्ड हाउ मच परसेंटेज स्टेक इन द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड? जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, इसमें अडानी ग्रुप ने 74% एक्वायर कर लिए हैं। 74% उनके शेयर एक्वायर कर लिए अडानी ग्रुप ने। तो आंसर हो जाएगा इसका डी।
इंडिया फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी सेटअप इन विच स्टेट? इंडिया का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कौन से स्टेट में लगेगा? तो ये सेटअप होगा कर्नाटका में। कर्नाटका में सेटअप होगा इंडिया का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और कर्नाटका में तुंगभद्रा डैम है जो तुंगभद्रा रिवर पे है, एक काड्रा डैम है जो काली नदी रिवर पे है, एक अलामता डैम है जो कृष्णा रिवर पे, एक सूपा डैम है जो काली नदी रिवर पे ही है, एक कृष्णा राजा डैम है, कृष्णा राजा सगरा डैम जो कावेरी रिवर पे है, और एक नारायणपुर डैम है जो कृष्णा रिवर पे है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, डैम है कर्नाटका के। विच बैंक हैज लॉन्च द वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होम उत्सव? कौन सी बैंक ने ये वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन लॉन्च किया जिसका नाम था होम उत्सव? तो होम उत्सव किसका था? आईसीआईसीआई बैंक का होम उत्सव है। और एमडी और सीईओ कौन है? आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी। और टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। हम है ना ख्याल आपका टैगलाइन है आईसीआईसीआई बैंक के। एचडीएफसी बैंक शशिधर जगदीशन इसके एमडी एंड सीईओ बने, नए एमडी एंड सीईओ बने शशिधर जगदीशन। और कोटक महिंद्रा बैंक के कौन है? उदय कोटक। द इंडियन डेयरी कंपनी विच हैज फीचर्ड इन रेबो बैंक ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनी लिस्ट। रेबो बैंक ग्लोबल टॉप 20 डेयरी लिस्ट में इंडिया की एक ही डेयरी कंपनी फीचर हुई है, उसका नाम है अमूल। अमूल डेयरी कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इसकी रैंक रही है 16वें नंबर की रैंक पर रही है। टॉप 20 में कौन से नंबर पे? 16वें नंबर की रैंक पे अमूल। अमूल के चेयरमैन है राम सिंह प्रभासन परमार। राम सिंह प्रभातन परमार ये इसके क्या चेयरमैन है अमूल के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के चेयरमैन कौन बने? तो वो बने रैंडी स्मॉलवुड। रैंडी स्मॉलवुड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या बने? चेयरमैन बने। पशु संजीवनी विच इज़ द एनिमल एम्बुलेंस सर्विस वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी रिसेंटली? देखो पशु संजीवनी क्या है कि एक एनिमल एम्बुलेंस सर्विस है। मतलब अगर कोई जानवर कहीं मिलता है इंजर या उसको कोई चोट लग जाती है तो उसके लिए एक एम्बुलेंस आप बुला सकते हो, तो उसके लिए एम्बुलेंस अवेलेबल रहेंगी। अभी तो क्या होता था कि इंसानों के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल रहती है, अभी जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस शुरू की है। कौन से सिटी में? मैसूर में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। मैसूर ने इस सर्विस को चालू किया है, एनिमल एम्बुलेंस सर्विस, और उसका नाम क्या रखा है? पशु संजीवनी। सेकेंड इनिंग टैप वीआरएस स्कीम 2020 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? सेकेंड इनिंग टैप वीआरएस स्कीम ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें ये होगा कि अगर आपकी एज 55 साल है या फिर आपकी सर्विस 25 साल हो गई है एसबीआई में, तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हो एसबीआई से। अब उसके बाद जितनी भी आपकी सर्विस बचेगी, 55 साल के बाद 5 साल की सर्विस बचेगी, तो उस 5 साल में आपको 50% सैलरी दी जाएगी। तो अगर जिसको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है वो ले सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है सेकेंड इनिंग टैप वीआरएस 2020 के नाम से। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना? किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो ये पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और जो एससी कैटेगरी है वहाँ की, और जो बैकवर्ड कैटेगरी है और बीपीएल लोग हैं उनके लिए ये स्कीम है। इसमें ये होगा कि 2 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे हर एससी कैटेगरी के बंदे को, हर एससी कैटेगरी की फैमिली को, हर बीपीएल फैमिली को और हर बैकवर्ड क्लास फैमिली को 2 बल्ब दिए जाएंगे एलईडी के, ओनली 30 रुपये में। तो ये किसकी स्कीम है? पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू इटली? इंडिया के नए एम्बेसडर कौन बने इटली में? तो इंडिया के नए एम्बेसडर बने इटली में नीना मल्होत्रा, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ये इंडिया की तरफ से एम्बेसडर बनी है किसमें? इटली में। और जो गदम धर्मेंद्र है, जो ऑप्शन ए देख रहे हो आप, ये ईरान में एम्बेसडर हैं हमारे। और मृदुल कुमार ये मलेशिया में हमारे एम्बेसडर हैं। और संजय कुमार वर्मा ये हमारे जापान में एम्बेसडर हैं। द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सेटअप ए 10 मेंबर काउंसिल फॉर कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 10 लोगों की एक कमेटी बनाई है। उसको हेड किसने किया? उस कमेटी का काम होगा, वो कमेटी रिव्यू करेगी, डिस्कस करेगी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो इस कमेटी को हेड करेंगे मोहित गेरा। मोहित गेरा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच कंपनी हैज एक्वायर्ड यूएस बेस्ड प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट फर्म कैलेडोस्कोप इनोवेशन? $42 मिलियन में इस कंपनी को खरीदा है। इंडिया की कंपनी है, कौन सी कंपनी ने खरीदा है? तो इंडिया की कंपनी ने यूएस की कंपनी को खरीदा है, तो इन्फोसिस ने खरीदा है $42 मिलियन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक?
साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो बने मुरली रामकृष्णा। मुरली रामकृष्णा साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ बने। और साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला में, त्रिशूर केरला में। और टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग टैगलाइन है साउथ इंडियन बैंक का। द कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट बुक हैज बीन ऑथर्ड बाई हुम? एक बुक आई है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट। इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर हैं रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा इस बुक के ऑथर हैं। द फर्स्ट रीजनल वोटर्स अवेयरनेस सेंटर सेटअप बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन विच सिटी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पहला रीजनल वोटर अवेयरनेस सेंटर स्थापना की गई है उसकी, तो कौन से सिटी में? तो जयपुर सिटी में इसकी स्थापना की गई है, जयपुर सिटी में इसको सेटअप किया गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू क्रोशिया? इंडिया की तरफ से एम्बेसडर कौन बने क्रोशिया में? तो क्रोशिया में बने हमारे राजकुमार श्रीवास्तव। राजकुमार श्रीवास्तव हमारे क्रोशिया में एम्बेसडर बने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और क्रोशिया की कैपिटल है जगरेब, जगरेब क्रोशिया की कैपिटल है। पीएम है एंड्रे प्लेनकोविक, एंड्रे प्लेनकोविक पीएम है क्रोशिया के। और इसकी करेंसी है कूना, कूना करेंसी है किसकी? क्रोशिया की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ पंजाब एंड सिंध बैंक? पंजाब एंड सिंध के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो कृष्णन एस, कृष्णन एस क्या बने? एमडी एंड सीईओ बने पंजाब एंड सिंध बैंक के। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस? बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस इसके ब्रांड एम्बेसडर बने आयुष्मान खुराना। द मशहूर एक्टर आयुष्मान खुराना हैज बीन बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज banned the how many Chinese app by using the power of section 69A of the इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? जो हमारी आईटी मिनिस्ट्री है उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट के जितने भी चाइनीज़ कंट्री थे उसके एक बार तो 59 ऐप को बैन किया है, दूसरी बार 118 ऐप्स को बैन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ सी एंड डी। और इस जो ऐप को बैन किया है इन्होंने कौन सी पावर यूज की है? सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसको यूज करके इन्होंने इन ऐप्स को क्या किया है? बैन किया है। तो आपको सेक्शन का भी पता होना चाहिए, एक्ट का भी पता होना चाहिए, और कितने ऐप बैन किए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस, कम्युनिकेशन, आईटी एक ही मिनिस्टर है, रविशंकर प्रसाद। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? तो इंडिया की रैंक है इस बार 48, पिछली बार थी हमारी रैंक 52, तो हमने 4 स्थान आगे आए हैं, 4 प्लेस आगे आए हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो इस बार हमारी रैंक मिली है 48। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में, और उसके डायरेक्टर जनरल हैं फ्रांसिस गोरी, फ्रांसिस गोरी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और पहले नंबर पर आता स्विट्जरलैंड इस रैंकिंग में, दूसरे नंबर पर स्वीडन, तीसरे नंबर पर यूएसए एंड फोर्थ नंबर पर यूके। तो ये इस बार की रैंकिंग थी। इंडिया आया था 48 नंबर पे, और इंडिया पहली बार टॉप 50 में आया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप एक्सक्लूसिव एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो बिजली की चोरी की जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो चोरी की जाती है, उसको रोकने के लिए एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस वो अपॉइंट करेगी? तो वो लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, हेडेड बाई CMS के योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे रिहांड डैम है, रिहांड RIHAND रिहांड डैम है, फेमस डैम है उत्तर प्रदेश का। द बिग थॉट ऑफ द लिटिल लू बुक ऑथर्ड बाई हुम? एक बुक आई है जिसका नाम है द बिग थॉट्स ऑफ द लिटिल लू। इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर हैं करण जौहर, करण जौहर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस चैट ऑफ द ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इन्होंने अपना एक वॉइस चैटबॉट रिलीज किया है। तो उस वॉइस चैटबॉट का नाम क्या है? तो उस वॉइस चैटबॉट का नाम है लीगो, लीगो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बिकम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो बने हेमंत खत्री। हेमंत खत्री बने MD एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। सो ये थे सितंबर का पार्ट 1। सितंबर का पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा।
आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।